ओके, तो हमने क्या देखा कि हम एक जो आपका जो वर्डप्रेस है उसको हम डोमेन के अंदर कैसे मतलब जो है इंस्टॉल करते हैं ताकि हम उस पर आगे चल के क्या कर पाए, काम कर पाए। अब मान के चलो हमने कर दिया, हमने डाल दिया उसमें, हमारा ये आ गया, हमारा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा जो दूसरा काम होगा वो होगा कि किस तरीके से हम उसको लॉगिन करें और उसके अंदर बाकी चीज़ें करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ से को भी हम एक वेबसाइट पे मैं आपको ओपन करके लेके चलता हूँ। देखो नॉर्मली आप होस्टिंग के थ्रू भी जा सकते हो और वैसे भी जा सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ बहुत सारे वेबसाइट्स पड़े हैं और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सब डोमेन्स भी पड़े हैं, उनको भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। बट मैं आपको नॉर्मली इसका दिखा देता हूँ। जैसे इस पर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, दिस विल टेक मी डायरेक्टली टू माई डैशबोर्ड जहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, हम कैसे लॉगिन करके उस वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम वो देख लेते हैं। ये हमारा देखो इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया, तो एक क्योंकि कनेक्ट हो गया था उसके बाद ये ओपन होता है। हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया डायरेक्ट, ये मैं डायरेक्ट इसलिए ओपन हो रहा है क्यों, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन पासवर्ड इसमें सेव था, तो डायरेक्ट इसने ओपन कर लिया। वैसे जब हम होस्टिंग से डायरेक्ट करते हैं, सपोज करो आप होस्टिंग से डायरेक्ट यहाँ से वर्डप्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक करके जा रहे हो, जैसे ये है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके जा रहे हो, तो क्या होगा, ये सीधा आपको लॉगिन ही कराएगा, आपसे आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप आओगे तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद ये होता है आपका डैशबोर्ड, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आपका ये जो डैशबोर्ड है इसमें क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे होती हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से आपको सेक्शंस दिखाई देंगे, ये आपको मेरे को ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है ऊपर, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको फ्रंट एंड में लेके चला जाएगा। देखो मैं इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये एक और टैब ओपन हो गया और यहाँ पे ये मुझे फ्रंट एंड में लेके चला जाएगा और मैं वेबसाइट के फ्रंट एंड को देख पाता हूँ यहाँ से। ये देखो इस तरीके से मेरा जो फ्रंट एंड है वेबसाइट का वो मुझे दिख जाता है, तो ये दिख रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है। हेडर इज गेटिंग लोडेड बिकॉज लिटिल बिट स्लो, दैट्स व्हाई हेडर इज गेटिंग लोडेड। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी, देखो इस तरीके से आपका हेडर लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे सेक्शंस नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। अभी भी लोड हो रहा है इसलिए थोड़ा वैसे चल रहा है, बट ये वेबसाइट यू कैन सी फ्रॉम फ्रंट एंड और ये आपका बैक एंड है। पहला चीज़ यही वाला होता है, इसी पे क्लिक करके हम जाते हैं। इसके नीचे अपडेट्स, कोई भी वेबसाइट के अंदर अपडेट्स है या कोई चीज़ें आ रखी हैं तो वो ये भी यहीं से चेक कर पाते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ देखो डैशबोर्ड में भी है। डैशबोर्ड के अंदर मिक्स दिखाता है, आपका साइट का हेल्थ हो गया हो, कहीं पे कमेंट वगैरह आया हो, कुछ नई चीज़ें अपडेट आई हो, कोई न्यूज़ आया हो, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी का दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट, 1 कमेंट, 18 पेजेस, ठीक है। और यहाँ पे साइट हेल्थ गुड, तो आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके नीचे कौन सा हमने थीम यूज़ किया, वो थीम का नाम है पोस्ट। अगर आप डालते हो तो आपको पोस्ट वाला सेक्शन दिखता है यहाँ पे। पोस्ट मतलब क्या, सपोज यू आर अ ब्लॉगर और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप इस वाले सेक्शन से आप अपने सारे ब्लॉग्स पोस्ट को देख सकते हो। उसके अंदर देखो ऐड न्यू पोस्ट करना है तो न्यू में जाते हो, कैटेगरीज में जाओगे इसी के अंदर तो आप नया कैटेगरी बना सकते हो पोस्ट का। मान के चलो मेन का अलग कैटेगरी, वीमेन का अलग कैटेगरी, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी बनाते हो ब्लॉग लिखने के लिए। या डिजिटल मार्केटिंग में होगा तो एसईओ के लिए अलग होगा, एसईओ के लिए अलग होगा, पीपीसी के लिए अलग होगा। इस तरीके से आप अलग अलग रखते हो। टैग्स नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं और उसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं या अपने वेबसाइट के अंदर जाके सर्च करते हैं, तो जब सर्च करने पे जो चीज़ निकल के आती है वो हमारे टैग की वजह से आती है। अगर आप किसी पेज को टैग दो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, तो क्या कोई भी आपके वेबसाइट पे आने के बाद जब वहाँ पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, तो वही वाला पेज ओपन होगा जिस पेज को आपने वो टैग दिया है, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे मीडिया है। मीडिया वो सेक्शन है जहाँ पे आपके सारे फोटोज़, इमेजेस, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और इसके नीचे ऐड न्यू मीडिया पे अगर आप क्लिक करोगे तो और भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। सेक्शन अगला है पेजेस। पेजेस मतलब क्या होता है, जो पेजेस आप क्रिएट कर पाते हो।
नया पेज बनाना है आपको, ठीक है, या आपके पेज ऑलरेडी बने हुए वो देखना है, तो ऑल पेजेस में वो देखोगे, ऐड न्यू पेजेस में आप पेज क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, इसके अंदर ये कमेंट है, अगर आपको किसी ब्लॉग पे या किसी सेक्शन पे किसी ने कमेंट किया है और वो आप देखना चाहते हो, तो यू कैन गो टू कमेंट सेक्शन और यहाँ से आप उन कमेंट्स को देख पाओगे। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एक प्लगइन है जिसके थ्रू ये पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है, तो इन पोर्टफोलियो को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल आपको यही सेक्शंस मिलते हैं जैसे पोस्ट का मिलता है, ऐसे हमारा पोर्टफोलियो का है। कॉन्टैक्ट ये एक फॉर्म है जो हमने अलग से प्लगइन डाला हुआ है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो यहाँ से आप बनाओगे, यहाँ पे ऐड न्यू। कॉन्टैक्ट फॉर्म देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कनेक्ट करना फॉर्म को किसी दूसरे चीज़ के साथ, तो ये इंटीग्रेशन करना, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसको यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इस पूरे वेबसाइट को हम बिल्ड करते हैं, वो एक पेज बिल्डर जिसको अलग से हमने इसमें डाला हुआ है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हो उसके साथ साथ आपको टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। आप टेम्पलेट्स में देख सकते हो कि आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलते हैं, पॉपअप, किट लाइब्रेरी, फ्लोटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, फ्लोटिंग एलिमेंट्स, थीम बिल्डर, सेव टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ आपको फ्री मिल जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। ऐसे ही कुछ रॉयल एडोन्स भी मैंने ऐड किए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये मैंने अलग से किए हैं, इसलिए ये प्लगइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपीयरेंस, ये वो मेन सेक्शन है जहाँ से आप थीम को इंस्टॉल करते हो। हालांकि अभी हम थीम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आई विल टीच यू कि हाउ टू इंस्टॉल अ थीम। बट यहाँ से ही हम अपीयरेंस में जाकर ही हम थीम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसमें काम करते हैं। और यही वो सेक्शन है जहाँ जाके आप अपना मेन्यू भी डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, इसका ये मेन्यू है, तो इस मेन्यू को आप डिज़ाइन इस सेक्शन में जाकर ही करते हो। अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर जाके ही आप करते हो, ठीक है। कौन सा सेक्शन रखना है, कैसे रखना है, ये यहीं पे होता है। इसके अलावा विजेट है जो हम आगे चल के क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। प्लगइन्स इज़ लाइक एप्लीकेशंस। नए नए आपको ऐप रखना है, नए नए आपको ऐप्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब मान के चलो आपके वेबसाइट में आपको नया फीचर चाहते हो, ठीक है, कोई फंक्शन चाहते हो। जैसे ये वेबसाइट है, इसके अंदर यहाँ कोई व्हाट्सअप का आइकन नहीं है, मान के चलो आप चाहते हो कि यहाँ पे एक व्हाट्सअप का आइकन आ जाए, उस पर लोग क्लिक करके सीधा मेरे से चैट पे बात करें, तो उसको अगर लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो यहाँ आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन, एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा जिसके अंदर ऑलरेडी ये फीचर्स होते हैं कि आपका वो व्हाट्सअप वहाँ पे दिखा पाए। उसमें ऑलरेडी कोड होता है, वो कोड ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पर लग जाता है और आपको बस ऊपर से एक दो सेक्शन एडिट करके काम हो जाता है। तो ये हमारा प्लगइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्डप्रेस, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे प्लगइन ऐड है, उसको देखने के लिए इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आप देखते हैं। और प्लगइन फाइल एडिटर मतलब प्लगइन का कोई फाइल है, उसका कोड को एडिट करना है, तो उसके लिए प्लगइन फाइल एडिटर के अंदर आप जाते हो, ठीक है। उसके अलावा यूज़र क्या होता है कि कौन कौन यूज़र आपके वेबसाइट पे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सब्सक्राइबर होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस पेज का एडमिन होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एसईओ मैनेजर होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑथर होंगे। तो अलग अलग लेवल का एक्सेस आप दे सकते हो किसी को भी इस यूज़र वाले सेक्शन से। देखो यहाँ बोले ना ऑल यूज़र, सबको यूज़र को देख सकते हो। ऐड न्यू यूज़र मतलब आप नए यूज़र को ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल मतलब आप प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। उसके अलावा टूल्स हैं, टूल्स में बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स हैं जो आप अपने वेबसाइट के लिए करते हो। हालांकि हम इन सेक्शंस को देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड है जिसमें ये आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ऑलराइट। और इन पॉइंट्स को हम लोग जब भी हम लोग वेबसाइट पर काम करते हैं तो कभी ना कभी कोई सेक्शन हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है और उसको लेकर हम लोग चीज़ों को करते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस ऑल पॉइंट्स। इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लग रहा नहीं मुझे ये पॉइंट वाला जो आपने बताया मुझे समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ऑल राइट।